धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमें अप हेलो माय डियर फ्रेंड्स, द फेलियर शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे इंसान से बातचीत करने वाले हैं जो अपने जीवन में फेलियर है। हालांकि हर व्यक्ति अपने जीवन में फेलियर और विनर दोनों ही होता है। केवल हमें विनर से ही सीख नहीं लेनी चाहिए, हमें अपने जीवन में फेलियर से भी कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं कि एक सफल जिंदगी जीने के लिए हमारे जीवन में जितना एक विनर सिखाता है उतना ही एक फेलियर भी हमें सिखलाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए विनर को जितना जानते हैं उतने ही फेलियर को भी जानना है। तो हम लोग फेलियर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं मिस्टर फेलियर को। तो मिस्टर फेलियर, आपका स्वागत है द फेलियर शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। आपने अपने शो द फेलियर में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका पहला प्रश्न था कि मैं अपने आप को फेलियर क्यों कहता हूँ। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बतला देना चाहता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल से। अगर मैं एग्जाम लिखता हूँ और एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, तब मैं क्या अपने आप को कहूँगा? तो मैंने एग्जाम में फेल हो गया, तो मैं एक फेलियर हुआ। उसी तरह बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अनेक कामों में फेल होते हैं। कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, कोई जिंदगी को जीने में फेल हो जाता है और कोई लव में फेल हो जाता है। हमारे दर्शकों का और हमारा भी हो जाता है। आपसे एक अनुरोध है कि आप अपना एक कविता आपने पूछा अक्सर हमें आप सुनाते हैं, वो कविता आप और आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए जोर सुनाएं। कैसे बताऊं? मैं रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो। तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, ओठों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरे हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में तुम। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, मेरे लिए जगना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? आया, बहुत ही शानदार कविता था। इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका करता हूं। तो आपका पहला सवाल है, व्हाट इज लव? लव क्या है और प्यार क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आजकल के बच्चे या आज के जनरेशन जो प्यार करते हैं वो बहुत एडवांस है। वो कैसे? एक्चुअली में आजकल के बच्चे को आप देखे होंगे कि वो बहुत अच्छा, बहुत मिले, एक दूसरे से बात करने लगे, दोनों के बीच में जो फीलिंग जगा, तो नंबर्स वगैरह एक दूसरे को दे देते हैं। फिर रात रात भर जो है ऐसे वो चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के बारे में अधिक जानते हैं और उनकी अंदर की अट्रैक्शन बढ़ता है, प्यार घटता है। क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें क्या हुआ? अट्रैक्शन बढ़ रहा है,
प्यार घट रहा है। क्या होती है अट्रैक्शन? जरूरत, कि मुझे उसकी जरूरत है। ठीक है, वो शारीरिक रूप से जो जरूरत होती है वो जरूरत पूरा होती है, और जो आंतरिक आत्मा से जो जरूरत, जो प्यार होता है वो घटते जाता है। इसीलिए आज के जो रिश्ते होते हैं, प्यार होते हैं, वो लोग बचपना कह सकते हैं कि अट्रैक्शन में वो लव, अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं, और लव समझ के वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1 साल 2 साल के बाद वो टूट जाता है। ये प्यार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपसे भी जरूरत जो है वो जरूरत के हिसाब से मैं सामने वाला को चाहने लगता हूँ, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, जरूरत जब पूरी होती है तो सामने वाला के प्रति मेरे मन से वो आदर, भाव, प्रेम सब क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो आप इसे कहते हैं क्या, मतलब बोलते हैं ना कि ये प्यार है। तो ये सब प्यार बिल्कुल भी नहीं है। प्यार एक पवित्र शब्द है, जो एक माँ अपने बेटे से निस्वार्थ प्यार करती है। वो हमेशा ये कामना करती है कि उसका बेटा, हाँ बिल्कुल, कि उनका बेटा क्या हो, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ठीक रहे। अगर उसके बेटे के पास कल दौलत नहीं है तो भी माँ उतना ही प्यार करे। लेकिन अगर कोई आपको जरूरत के लिए आपसे प्यार करता है, आपकी पत्नी या और भी कोई, अगर आप जब तक ठीक ठाक कमा रहे हैं तो आप अपनी पत्नी को खुश रख रहे हैं। जैसे ही आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है। सही बताएं मिस्टर फेलियर। और आप हमारे दर्शकों को जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ही सही बता रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये बात हमारे दर्शक सुनने के बाद जो हैं आपसे और भी कई तरह के सवाल पूछने वाले हैं।